सरगुजा जिले के ग्राम सिलसिला में मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया। इस प्लांट के कोयला बंकर में 10 मजदूर काम करने के दौरान कोयला बंकर गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं बाकी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। इधर क्षेत्रीय विधायक प्रबोध मिंज ने प्लांट प्रबंधक पर सवाल उठाया है और प्रशासन से विस्तृत जांच करने की मांग की है। बता दें आपको कि रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिलसिला में मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम प्लांट में उस वक्त हादसा हो गया जब बॉक्साइड को गलाने के लिए बंकर में कोयला डाला जा रहा था। इस दौरान बंकर के नीचे 10 मजदूर काम कर रहे थे। वहीं इस बंकर में कोयला का लोड बढ़ने से बंकर अचानक जमींदोज हो गया और इसके बाद बंकर के नीचे काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं बाकी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं मृतक मजदूर और घायल मजदूर मध्य प्रदेश बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और इधर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक प्रबोध मिंज ने फैक्ट्री प्रबंधक पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस हादसे का जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला प्रशासन को यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस मापदंड के अनुसार फैक्ट्री में काम किया जा रहा है। और इधर स्थानीय लोगों ने भी बताया कि फैक्ट्री का संचालन पिछले 2 सालों से किया जा रहा है, जिसमें किसी भी मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह हादसा देखने को मिला। बहरहाल अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस प्लांट पर क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, मैं निशांत गुप्ता हूं और मैं यहीं बतौली का रहने वाला हूं। प्रशासन के द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी गई और ये हमेशा जो मानक के रूप में जो संचालन होना चाहिए फैक्ट्री का, वैसा हमेशा पहले से ही संचालन नहीं हो रहा था और उसका आज कारण देखिए इतना बड़ी घटना घट गई और 4-5 लोगों की बता रहे हैं इसकी मौत हो गई। इसमें क्या सुविधा नहीं है फैक्ट्री में? यहाँ तो किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, ना यहाँ रोड है, ना किसी भी कोई सेफ्टी या कोई एम्बुलेंस है, किसी भी प्रकार का यहाँ कोई सुविधा नहीं है, आप देख रहे हैं। और मैं तो प्रशासन से मांग करूँगा कि यहाँ के जो प्रबंधन है उन पर तत्काल FIR दर्ज किया जाए और इसका जो सुविधाएं जो यहाँ पर जो होनी चाहिए, जो मानक में जो गवर्नमेंट का जो मानक है उसके आधार पर इसका सुविधाएं हों और यहाँ जो मृत मजदूर हैं जो घायल उनको मतलब मुआवजा अधिक से अधिक दिया जाए। नायब तहसीलदार अंकिता तिवारी, रघुनाथपुर उप तहसील। ये ग्राम सिलसिला में है फैक्ट्री। यहाँ पे अभी कोल बंकर के से दबने से 10 लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें 6 लोग सुरक्षित हैं और 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसमें जिस तरह से सुरक्षा के मापदंड की बात करें तो क्या इसमें सुरक्षा किस तरह से देखा गया, क्या लगता है आपको, क्या लापरवाही है? देखिए, टेक्निकल विषय है, इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है बिना जानकारी के। और चूँकि फैक्ट्री का संचालन टेक्निकल ही रहता है तो इसमें स्पष्ट जांच वगैरह आ जाए, रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जो रहने वाले हैं कहाँ के हैं? 5 लोग तो गया बिहार के आइडेंटिफाई हुए हैं, बाकी 5 कुछ MP के हैं, ऐसे बाहर के ही हैं। तो परिजनों को क्या सूचना दे दी गई है क्या? हाँ, सभी को सूचना करवा दी गई है। फैक्ट्री संचालक और इन लोगों को मतलब बोल दिया गया था सूचना के लिए। आने वाले समय किस तरह से फैक्ट्री पर नज़र रखी जाएगी जिला प्रशासन के? जी बिल्कुल रखी जाएगी। जो भी कार्रवाई है, जो भी आगे का प्रोफार्मा तैयार होगा उसे सूचित किया जाएगा आप लोग। इसमें अभी किसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? अभी जिस तरह से देखिए, अभी तो पहली प्राथमिकता थी लोगों को बचाना, वो हमने अभी यहाँ से रेस्क्यू करना। उसके बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। नहीं, दुखद घटना है और जैसा जानकारी मिली है 1 घंटे पहले जानकारी मिली और इसलिए मैं तत्काल यहाँ घटना की जानकारी मिलते साथ आ गया और जैसा पता चल रहा है लगभग 3 लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, डेथ हो गई है। एक ICU में है, उसकी भी उम्मीद कम है और 1-2 लोग घायल पड़े हुए हैं और एक अभी बॉडी अभी भी मलबे से नहीं निकाला जा सका है और उसको भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये घटनाक्रम हुआ है और जो घटनाक्रम हुई है वो एकदम दुखद है और जैसा पता चला कि लगभग सभी बाहर के लेबर हैं, टेक्निकल लेबर थे जो बाहर से, कुछ गुजरात से थे, गया से थे। अब उनकी कैजुअलिटी हुई है। क्योंकि यहाँ कोई प्रबंधन नहीं है, कोई मालिक नहीं है, इसका मैनेजमेंट नहीं है, तो जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। जो लोकल इस लेवल पे जो देखता है उसने जो जानकारी दी उसके अनुसार जो पैकेट जिससे जो फर्नेस में जो कोयला और वो जो भूसा मिक्सिंग करके डालते थे जिससे बॉयलर चलता था, तो उसके गिरने के कारण हुई है। तो उसमें इतना बड़ा भारी वजन गिरने से निश्चित रूप से जो घटना हुई है वो दुखद घटना है और इस पर आगे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, सही बात है, जैसे
कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होता है, उसकी परमिशन होती है तो सरकार के नियम और शर्तों के अनुसार होती है, और उन शर्तों के अनुसार हुई होगी। कांग्रेस के समय में इसको स्थापना हुई है और उस समय प्रारंभ हुआ, जैसा कि यहाँ का जब स्टार्ट हो रहा था उस समय भी काफ़ी विरोध वगैरह थे गांव वालों का कि नुकसान होगा, लेकिन इंडस्ट्री जब खड़ी हो गई है और चल रही है लगभग साल 2 साल से, तो निश्चित रूप से कुछ लोग को रोजगार तो मिले, लेकिन इसके अंदर चूँकि प्रतिबंधित क्षेत्र है तो यहाँ कोई अमूमन कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति आता नहीं है। कमियाँ क्या है और जो किस नॉर्म्स पे चल रहा है उसकी जानकारी भी नहीं हो पाती। आज जो घटना घटी है तब इतने सारे लोग, हम लोग आ पाए हैं, आप भी आ पाए हो, तो यहाँ की जो कमियाँ नज़र आती है उसके मुझे लगता है इसके बारे में पूरी जांच होनी चाहिए प्रशासनिक रूप से। और जो घटना हुई है उसमें घटना में जो कारित लोग हैं जिनके चलते दुर्घटना हुई, लापरवाही से हुई, तो उस पर कार्रवाई दंडित होना चाहिए। और जो मृतक हुए हैं, जो घटनाक्रम में जो लोग मारे गए हैं, उनको जो कंपनी है उचित मुआवजा दे, उचित उनको आने वाले समय के लिए उनके क्षतिपूर्ति उसको प्रदान करे। यही हम सब लोग कर सकते हैं।